नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस वक्त नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, बिहार में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं वो मिक्स्ड है। जहां भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी भी जदयू के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रही है। नीतीश चिराग की मुलाकात भी इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब बिहार के 3 छोटे दल, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मांझी की पार्टी को छोड़कर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है, जहां एनडीए के बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है। इस बैठक में नीति आयोग की चर्चाएं भी होंगी और बिहार में आगामी जो साल के अंत में चुनाव है उस पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम के विभिन्न योजनाएं जो देश भर में लागू हैं, उसमें बिहार में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसे कौन सी तेज़ी दी जा सकती है, बिहार को जो विशेष पैकेज देना है उस पर भी चर्चाएं इस बैठक के दौरान होनी है। सीटों को लेकर भी बताया जा रहा है अंतिम बैठक, अंतिम मुहर नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच में हो सकती है। इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री बिहार का दौरा भी करेंगे, जिसमें 2 दिन वो बिहार रहेंगे, जिस दौरान भी उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होनी है। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ पटना एयरपोर्ट की भी शुरुआत की जाएगी उसी दिन। लेकिन इस बैठक से पहले, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बैठक से ऐन पहले बिहार में एक एग्जिट बम फूट गया है। चिराग पासवान की पार्टी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से विवाद एनडीए का और गहरा जाता है। देखिए, वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी ये बार बार कहती रही है कि बिहार में सीएम की कुर्सी के लिए कोई खास वैकेंसी अभी नहीं है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी जब मानते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो चिराग पासवान को इस बात से ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी लगातार बिहार में सीएम की कुर्सी पर दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। पोस्टरबाजी के माध्यम से, पोस्टर वॉर के माध्यम से उनके नेता लगातार चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं और वो इसी बार के चुनाव के बाद बता रहे हैं। ऐसे में एनडीए के विवाद को गहराता देखकर प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया और बिहार में आकर जो एनडीए के एक और सहयोगी हैं, रामदास अठवाले, उन्होंने ये बात कही कि चिराग पासवान आने वाले वक्त में जो एक बड़ा समय बिहार के कालखंड में आएगा उसमें बिहार को लीड करेंगे। फिलहाल वैकेंसी नहीं है, चिराग पासवान को इंतज़ार करना चाहिए और एनडीए को मजबूत करना चाहिए। खैर, इस पूरी बयानबाजी पर, इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी घटनाक्रम पर और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान एक बहुत बड़ा बयान जो चिराग पासवान की पार्टी है उसकी तरफ से आया है। चिराग पासवान की पार्टी ने जो बयान दिया है उस बयान को तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो एक बड़ा हमला चिराग पासवान के एमपी और उनके जीजा अरुण भारती ने किया है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर का रुख करते हुए कहा है, गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्रता। 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सम्मानजनक पहचान बनाई थी वह आज भी पूरे देश के हर वर्ग के आदर के साथ स्वीकार की जाती है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व से बहुजन समाज, भारत की युवा शक्ति और नारी शक्ति के बीच एक सशक्त नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती है, जो हमें स्वीकार्य नहीं होगा। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा है, अलग सोच है और स्वतंत्र पहचान है, और यही पहचान हम चुनाव में लेकर उतरेंगे। हम बहुजन समाज की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और इस प्रतीक को किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता है। बार बार इस तरीके के बयान लोजपा की तरफ से आ रहे हैं, लोजपा रामविलास की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो 16 मई को बैठक हुई थी जिसमें 10 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें चिराग पासवान को पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा दलित लीडर बताया जा रहा था। उनके केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी को लेकर भी चर्चा की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि आगे चल के बिहार का भविष्य वही होंगे। ऐसे में ये साफ साफ कहना अरुण भारती का कि कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश कर रही हैं, जो हमें स्वीकार्य नहीं होगा। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा, अलग सोच और स्वतंत्रता है। इसको लेकर, इस बयान के इस अंश को लेकर विवाद गहराएगा। बिहार में
एनडीए की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और ख़ास तौर पे ये इस बात का भी परिचायक है कि चिराग पासवान की पार्टी भले ही एनडीए में वर्तमान में तीसरे नंबर पर आती हो, वो जदयू और भाजपा के पीछे आंकड़ों के माध्यम से ज़रूर हो, लेकिन उसकी सोच बाकी जो बड़े दल हैं उसके समानांतर ही है। कम से कम चिराग पासवान उनकी पार्टी के नेता तो ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उन्हें जो सम्मान भी चाहिए, सीटें भी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन भी आने वाली जो सरकार अगर एनडीए की बनती है उसमें चाहिए। अगर चिराग पासवान के वोट शेयर को, उनके चेहरे को बिहार में भुनाना है तो उन्हें भी समुचित सम्मान देना पड़ेगा। अब चिराग पासवान इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उनकी पार्टी क्या कहना चाहती है? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात से नाराज़गी है, या रामदास अठवले के बयान से नाराज़गी है, या एनडीए के वर्तमान स्वरूप में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को तीसरे दर्जे की पार्टी माना जा रहा है, इस पर विवाद है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ा विवाद तो बिहार की राजनीति में हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।